The Selfish Giant Summary in Hindi, Class 8 English. Short Summary of the Selfish Giant in Hindi. इस पाठ के लेखक ऑस्कर वाइल्ड हैं। कहानी का संदेश सह अस्तित्व और फैला हुआ प्रेम है। यह एक युवा लड़के की कहानी है जो ईश्वर का संदेशवाहक और स्वार्थी विशाल था। विशाल अपने बगीचे में बच्चों को खेलने नहीं देता था। इस प्रकार उनके बगीचे में हमेशा सर्दी रहती थी। इस युवा लड़के को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह स्वार्थी हो रहा है। इस प्रकार उसने बच्चों को अपने बगीचे में खेलने की अनुमति दी और उनके साथ भी खेला। वर्षों के बाद विशाल बहुत कमजोर हो गया। उस समय यह युवा लड़का आया और उसे अपने साथ स्वर्ग ले गया। द सेल्फिश जायंट समरी इन हिंदी। कहानी स्कूल से आने के बाद हर दिन विशालकाय बगीचे में खेलने वाले बच्चों के साथ शुरू होती है। बगीचा प्यारा बड़ा था, जिसमें मुलायम घास और फलदार पेड़ थे। पेड़ अमीर फल खाते हैं और पक्षी उन पर बैठकर मीठे गीत गाते हैं। 7 साल बाद एक दिन विशाल वापस आया। वह अपने दोस्त कोनिश ओगरे के साथ रह रहा था। बच्चे उसे देखकर डर गए। उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा और कहा कि वह किसी को भी यहाँ खेलने नहीं देंगे क्योंकि यह उनका अपना बगीचा था। उन्होंने इसके चारों ओर एक दीवार बनाई और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। नोटिस बोर्ड ने इस पर एक चेतावनी प्रदर्शित की, बोर्ड अतिचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे उदास हो गए क्योंकि उनके पास खेलने के लिए कोई और जगह नहीं थी। वे बगीचे की ऊंची दीवारों पर घूमते थे और उनके अंदर के खूबसूरत बगीचे को याद करते थे। वसंत का मौसम आ गया था और चारों ओर खिलने वाले छोटे पक्षी थे। लेकिन विशाल के बगीचे में यह सर्दी थी और ठंड और बर्फ थे। बच्चों की अनुपस्थिति में पक्षी भी नहीं गाते थे। एक बार एक फूल घास से खिल गया, लेकिन नोटिस बोर्ड को देखने के बाद वह भी वापस सो गया। फिर उत्तरी हवा और ओलावृष्टि आई। विशाल के स्वार्थ के कारण शरद ऋतु के सुनहरे फल भी उसके बगीचे में नहीं आए। फिर एक सुबह विशाल ने मधुर और प्यारा संगीत सुना। यह उनकी खिड़की के बाहर एक गाना था। ओलो और उत्तरी हवा रुक गई और वह वसंत महसूस कर सकता था। उसने देखा कि बच्चे एक छोटे से छेद के माध्यम से उसके बगीचे में आ गए। बच्चे पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे और पेड़ खिल रहे थे। उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए भी देखा और उन्हें चहकते हुए सुना। फूल भी आ गए थे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए एक कोने में अभी भी सर्दी थी। उसने देखा कि वहां एक युवा लड़का खड़ा था और वह पेड़ों की शाखाओं तक नहीं पहुंच पा रहा था। पेड़ ने अपनी शाखाएं कम की, लेकिन फिर भी वह चढ़ नहीं सका। इस दृश्य पर उसका दिल पिघल गया। उसने महसूस किया कि वह वास्तव में बहुत स्वार्थी था। उसने उस लड़के को पेड़ के ऊपर रखने, दीवारों को नीचे खींचने और बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ खेलने की अनुमति देने का फैसला किया। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वे भाग गए और बगीचे में फिर से सर्दी हो गई। हालांकि वह छोटा लड़का नहीं चला क्योंकि वह रो रहा था। विशाल ने उसे पेड़ के ऊपर रख दिया और पेड़ एक ही बार में खिल गया। वह विशाल चूमा। दूसरे बच्चों को एहसास हुआ कि विशाल दुष्ट नहीं है। वसंत उनके साथ वापस आ गया। विशाल कभी बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन वह छोटा लड़का कहीं नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे साल बीतते गए वह बहुत कमजोर होता गया। एक सर्दियों की सुबह उसने एक कोने में सफेद फूलों वाला एक प्यारा पेड़ देखा। पेड़ की शाखाएं सुनहरी थी और छोटा लड़का उसके नीचे खड़ा था। लड़का घायल हो गया, जिससे विशाल को बहुत गुस्सा आया। उसने लड़के से कहा कि वह उस आदमी को मार देगा जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है। लड़के ने उसे बताया कि ये प्यार के घाव थे। लड़का मुस्कुराया और विशाल को अपने बगीचे में आने के लिए कहा। बाद में बच्चों ने विशालकाय मृतकों को सफेद फूलों से ढके पेड़ के नीचे पाया।